बना नहीं सकते, वो अपनी मन पसंदीदा इतिहास लिखवाते हैं। ये कट्टर हिंदू की बात नहीं है, ये कट्टर हिंदुत्ववादियों की बात है। इसमें बहुत फर्क है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ ने जश्न मनाया था। बाल गंगाधर तिलक को मिटा दोगे, गोखले को मिटा दोगे तो दर्ज क्या करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आजादी के आंदोलन में दर्ज करोगे? वो लोग झूठ को कितना भी प्रचलित करने की कोशिश करें, सत्य अमर अचल अटल होता है। क्या आज अगर मुगल दरबार हट रहा है और राम दरबार की बात हो रही है तो उसमें विपक्ष के साथियों को परेशानी क्या हो रही है? वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा गांधी है। हमने तो इतिहास रचा है आजादी के आंदोलन में। जो हिंदू राष्ट्र का मुखौटा लगाकर घूमते हो आप। इस वक्त हमारे साथ ग्रेट ग्रैंडसन महात्मा गांधी के जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए मेरा सीधा सा सवाल है, पिछले साल आपको बताते चले एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किए गए थे तुषार गांधी जी, और उसमें आज जिस तरह के विवाद उठे हुए हैं, महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हटाया गया है। इसको लेकर सत्य को छिपाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। जो बदलाव किया गया है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि वो लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि ये उनकी फितरत है। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते, वो अपनी मन पसंदीदा इतिहास लिखवाते हैं, और ये उनकी फितरत रही है कि जो उनको पसंद वाला इतिहास नहीं था वो हटाए। अभी वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि वो मनमानी कर सकते हैं, तो वो ये कार्यक्रम जोर शोर से चला रहे हैं। वो उनको पसंद आने वाला गांधी जनता को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि असली गांधी जो है वो उनको खटकता है। कि आपने कहा कि गांधी को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह का बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और ये बातें कट्टर हिंदू समर्थकों को रास नहीं आ रही थी, या फिर जो बातें अभी सकलानी साहब की ओर से कही जा रही हैं, या इसके पक्ष में जो लोग बातें कह रहे हैं कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होता है और उसी बदलाव के तहत ये फैसला एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर किया गया है? ये कट्टर हिंदू की बात नहीं है, ये कट्टर हिंदुत्ववादियों की बात है। इसमें बहुत फर्क है। हमने ये समझना है कि हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है और सबसे के साथ जुल मिल के रहने की संस्कृति उसकी रही है। हिंदुत्व है जो अपने आप को एक्सक्लूसिव रखना चाहता है, और इसीलिए उनको ये बात कि कोई हिंदू मुस्लिम या सारों को सबको साथ लेके चलने की बात की हिमायत करता हो, और इसलिए उनको वो हमेशा खटकाता। और गांधी की हत्या करवाने के बाद 75 साल तक दुष्प्रचार का दौरा चलाया उनकी छवि बिगाड़ने के लिए। अब जब उनकी सत्ता है तो वो मनमानी कर सकते हैं। नहीं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि सरकार ऐतिहासिक संदर्भों में बदलाव करके अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती है। क्या इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से? आरएसएस के फायदे के लिए और उनको नुकसान ना हो, ये मंसूबे से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो असली इतिहास है वो उनके लिए नुकसानकारक है, और उसको वो लोग दबोचना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। मोहसिन रजा साहब, सीधे आप सुन रहे हैं तुषार गांधी को, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, आप लोगों की मंशा पर सीधा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जवाब दीजिए उनके आरोपों पर आप। देखिए चित्रा जी, मैंने बहुत सारी बातें भी एनसीईआरटी के निदेशक बोल रहे थे, आपने उनसे सारी बातें पूछी। वहां का अपना एक वो है, जो सिलेबस देते हैं सारे राज्य और देश में वही चलता है, तो इसलिए वहां पे जो बुद्धिजीवी और जो भी लोग बैठते हैं, जो जूरी बैठती है वो तय करती है। इससे कोई पॉलिटिकल इसको अर्थ ना निकाला जाए। लेकिन जहां तक तुषार जी की बात है, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता हूं, इसलिए उनका भी सम्मान करूंगा, उस परिवार से आते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये विपक्ष के लोगों के साथ जाकर खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। आप सड़क से सदन तक देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान हम लोग करते हैं। कब नहीं किया हो, कहां नहीं किया है, किस जगह पर नहीं किया है, ये इशू उठाकर कांग्रेस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वो हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में राज करेंगे। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो आप आज देख रहे हैं, मुगलों को जिन्होंने महिमामंडित किया है और जिन्होंने अपने इतिहास को छुपाने के लिए या अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए उनको आगे लाकर खड़ा किया, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आज अगर मुगल दरबार हट रहा है
और राम दरबार की बात हो रही है तो उसमें विपक्ष के साथियों को परेशानी क्या हो रही है? तो इसका मतलब यही है कि इन्हें वही आक्रांता चाहिए थे जो मंदिरों को आकर तोड़ डालें, जो हिंदुओं को आकर मार डालें, वही लोग इन्हें पसंद थे। और उनको ये इतिहास में रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं को पढ़ें, हमारे देश का इतिहास ना पढ़ें, हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में ना जाने, राम दरबार के बारे में ना जाने, प्रभु श्री राम के बारे में ना जाने। ये सिलेबस इनसे कहिए, अगर इनको इतना ही विरोध करना है तो किसी अरब जैसे मुल्क में जाकर ये पढ़वा कर दिखवा दे राम दरबार, तो हम जान जाए। अभय दुबे जी, ठीक है। अब मुगलों पर तो बहुत सारे सवाल आपने यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, लेकिन गांधी को लेकर अगर लाइनें 4-4, 5-5 हटाते रहेंगे तो क्या वो सच को छिपाने की कोशिश के तहत आरोप नहीं लगेंगे? लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती रही है पार्टी, अब जो उन लोगों को अनुचित लग रहा है उसको वो हटा रहे हैं। चित्रा जी, जो इतिहास रच नहीं सकते वो इतिहास में छेड़छाड़ करके खुद को दर्ज कराने का दुस्साहस कर रहे हैं। जो खुद काम करके नाम नहीं कमा सकते वो नाम बदलने की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। मैं तो शुरू दिन से कहता हूं कि महात्मा गांधी का दृष्टिकोण नहीं, इन्होंने सिर्फ प्रचार के लिए महात्मा गांधी का चश्मा उधार लिया है। शर्मनाक बात है, महात्मा गांधी को हृदयों से हटा नहीं सकते, मगर जो गोडसे के पाप कर्म पर पर्दा डालने का षड्यंत्र चल रहा है, सवाल उसका है। आप क्यों हटा देना चाहते हैं गोडसे के संदर्भ को? मैं पूछना चाहता हूं, और ये सिर्फ गोडसे का प्रश्न नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की आज की मानसिकता, और ये कह रहे हैं इतिहास में लिखने की बात, तो क्या लिखोगे इतिहास में? अगर चलिए महात्मा गांधी को आजादी के आंदोलन के इतिहास से मिटा दोगे, पंडित नेहरू को मिटा दोगे, बाल गंगाधर तिलक को मिटा दोगे, गोखले को मिटा दोगे, तो दर्ज क्या करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आजादी के आंदोलन में दर्ज करोगे? बताओगे इस बात को कि वो फजलुल हक के साथ जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था तो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले के साथ सरकार चला रहे थे और सदन में यह प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि आजादी के आंदोलन को कैसे कुचलना है? क्या इस सत्य को दर्ज कराना चाहते हो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ 1943 में सरकार चला रही थी आजादी के आंदोलन के खिलाफ? ये दर्ज करना चाहते हो? क्या ये दर्ज करोगे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल पत्र लिखते हैं कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करना चाहते हैं, जो देशमुख और दिग्विजयनाथ को तुम छुड़ाने की बात करते हो? क्या उस इतिहास की पुस्तक को अपने ग्रंथों से हटा दोगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक लिखते हैं, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, जिसमें वो सरदार पटेल को बंटवारे का खलनायक बताते हैं? क्या वो दर्ज कराना चाहते हो? हमने तो पूर्वाग्रह से दर्ज नहीं किया, ये क्या क्या हटा देना चाहते हैं? 10वीं के पाठ्यक्रम से कहते हैं कि लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये हटाने का दुस्साहस करते हो। हाँ, क्योंकि दमन तंत्र तुमने चला रखा है, तो जब नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा भारतवर्ष का और आप लोगों के कार्यकाल का उल्लेख होगा तो ये दर्ज किया जाएगा कि कैसे धन्ना सेठों बनाम लोकतंत्र की ये लड़ाई चल रही थी, कैसे लोकतंत्र का दमन ये लोग कर रहे थे। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पहले इतिहास अपने मुताबिक लिखने का आरोप लगातार लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों पर, और अब अपने हिसाब से हटाने के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर। अब अगर इस तरह की स्थिति इतिहास को लेकर बनेगी तो सच देश के सामने कैसे आएगा? तथ्यों से खिलवाड़ होता हुआ चला जाएगा अगर अपने अपने हिसाब से कभी हम लिखेंगे कभी हम हटाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती रही हिंदुस्तान के भीतर। तो बस मैं इनको सिर्फ इतनी सीख देना चाहता हूँ कि वो लोग झूठ को कितना भी प्रचलित करने की कोशिश करें, सत्य अमर अचल अटल होता है और वो कोई कितनी भी कोशिश करे कभी सत्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तरफ सुचेता महाजन कह रही है कि दरअसल मुस्लिमों को आप हटाना चाहते हैं पूरी तरह से, इस वजह से मुगलों के इतिहास को धीरे धीरे करके अब निकाला जा रहा है, और तुषार गांधी जी की ओर से भी जो आरोप लगाए गए उस पर भी जवाब दें आप। देखिए, पहली चीज ये बताइए कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया था या हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मांगा था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए? ये बात पहले साफ हो जाना चाहिए। और आज जो करोड़ों करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिनका संरक्षण हिंदू भाई कर रहे हैं, तो ये भी इतिहास है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन ये इन्होंने एक ऐसा महाज बनाया है विपक्ष ने, कुछ उनके लोग हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये इन्होंने ऐसा एक बनाया है माहौल कि देश हित में अगर कोई बात हो रही हो उसको नहीं करो, हमारे ये इन्होंने एक ऐसा महाज बनाया है विपक्ष ने। आप भी इतिहास हो चुके हैं अब कांग्रेस भी और विपक्ष भी इतिहास हो चुका है। अब देश की जनता जान चुकी है
और जहां तक आप बात करते हैं, बार बार आप बात कर रहे हैं घुमा फिरा के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, उनका सम्मान पूरे देश ने किया है, आज भी है, कल भी होगा, हमेशा, हम हो ना हो, उनका सम्मान हमेशा होता रहेगा। तो उधर मत घुमाइए, पहले अपनी बात साफ कीजिए कि आतंकियों कैसे नहीं घुमाया जाएगा मोहसिन रजा साहब? अगर कुछ हिस्सों को, कुछ अंश को आप जिस भी मंशा से हटाएंगे, देखिए 4-5 लाइनें, चूंकि वो महात्मा गांधी है, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा गांधी है जिसे हिंदुस्तान की पहचान है। अगर उनसे जुड़े आप अंश को हटाएंगे, एक सेकेंड सर सवाल सुनिए, तो फिर आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा। आप मुगलों की या बाकी लोगों की बात कीजिए, वो एक अलग अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी से जुड़े हुए अंश को अगर हटाया जाएगा तो फिर पूछा जाएगा ना कि ऐसा किस मंशा से किया जा रहा है। और 5 लाइनें 8 लाइनें हटा देने से किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी निदेशक एनसीईआरटी के बता रहे थे आपको, अभी सारी चीजें उन्होंने पूरी देश की जनता के सामने रखी हैं। हाँ। इससे कोई राजनीति, उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट की राय थी। सर कई बार ऐसा होता है ना कि एक विचारधारा को फॉलो करने वाले एक्सपर्ट की राय ले ली जाती है और उसके आधार पर चीजों को तैयार कर दिया जाता है। कैसे इनकार करेंगे मोहसिन रजा जी? बुलाकर बैठाला आपके चैनल पर, लेकिन अभी जो लोग देश के विरोधियों को महिमा मंडित करने के लिए अभी अभय दुबे जी बोलेंगे, वो अभी पूरी तरीके से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके ऊपर तलवार चलाएंगे और जो आतंकवादी हैं उनको महिमा मंडित करने की बात बताएंगे। बताइए अभय दुबे जी, आपको मैं टाइम देता हूं, बोलिए। चित्रा जी, शिक्षा संस्कृति मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, दीनानाथ बत्रा जी तो लिख चुके हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का संदर्भ भी हटवाना चाहते हैं। ये पराकाष्ठा देखिए, क्या ये बात सही नहीं कि 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था? क्या ये बात सही नहीं कि 27 फरवरी को उन्होंने जो पत्र लिखा था पंडित जी को, उसमें लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ ने जश्न मनाया था? ये तो इतिहास का साक्षी है इस बात का। आपके सांसद साक्षी महाराज और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग अगर गोडसे का महिमा मंडन करते तो इससे संदेश क्या जाता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूं, मैं नाराज हूं, तो प्रधानमंत्री आज क्या प्रसन्नता पूर्वक आप गोडसे के इस अप्रत्यक्ष महिमा मंडन को स्वीकृति देते हैं? ये देश को बताना चाहिए आपको, देश के सम्मुख ये तथ्य रखना चाहिए। चित्रा जी, ये बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं, हमने तो इतिहास रचा है आजादी के आंदोलन में, और आज भी भारत की अग्रणी भूमिका में विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ लाने के लिए इतिहास रचेंगे स्वर्णिम। लेकिन आप न भारत की आजादी के आंदोलन में इतिहास रच पाए, न भविष्य के भारत में आपका इतिहास लिखा जाएगा तो आपके योगदान का उल्लेख होगा। मोहसिन रजा साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। महात्मा गांधी और सेनानी राष्ट्र के, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। जब वो राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वो सभी समूचे राष्ट्र के हो जाते हैं। आपकी जो छोटी मानसिकता है, बताइए ना, आप आजादी के आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे नौजवान थे। जब 15-16 वर्ष साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मोहसिन साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। अभय दुबे जी, लेकिन जिसके हाथ में ताकत होती है अपने हिसाब से कलम चलवाता है। इतिहास जो कांग्रेस शासन में लिखा गया, उसको लेकर तो यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें महिमा मंडित करके लिखवाई गई जो सच नहीं थी। क्या ये गलत कांग्रेस पार्टी ने इतिहास की पुस्तकों में दर्ज कर दिया कि मातंगी हाजरा तमलुक के जिले में, जिसे बूढ़ी गांधी कहा जाता था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव दे रहे थे, तब वो वंदे मातरम का उद्घोष करके अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहादत को पा गई। क्या ये इतिहास में गलत दर्ज कर दिया कि 9 वर्षों तक कठोर कारावास पंडित नेहरू की जवानी पूरी जेल में निकल गई? क्या बर्तानिया की बर्बरता गांधी पर हुई? ये इतिहास के ठीक है अभय दुबे जी, आपकी कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ हमने किया, पूरे हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना, किसी एक व्यक्ति विशेष ने तो लड़ी नहीं थी। तो सभी के योगदान को सिर्फ हमने किया, ये कहकर आप कैसे खारिज कर सकते हैं? चित्रा जी, नहीं, मैंने कहा कि सेनानी समूचे राष्ट्र के होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। मैंने कब कहा कि हमारे, ये तो सामूहिक योगदान था, लेकिन पूछिए ना इस विचारधारा के योगदान का जो बरतानिया की हुकूमत के साथ उस समय खड़ी थी। ठीक है, बोलिए मोहसिन जी। मैंने कहा ना कि भैया, आप लोगों ने तो रात में 3-3 बजे हमारी सुप्रीम कोर्ट को परेशान किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि ये आतंकवादी नहीं है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इतिहास में दर्ज करा दीजिए, इनको फांसी मत दीजिए। आपके सारे वकील, आपकी पूरी पार्टी खड़ी होती थी।
ना विकास हिंदू किया, ना महासभा ने आपने मुस्लिम बिना- लीग के साथ आपने- सरकार नहीं बनाई क्या? आपने मुगलों को बता कहा कि दीजिए आप आप मेरी प्रशंसा जो करिए, हिंदू राष्ट्र हम का आपकी मुखौटा प्रशंसा लगाकर करेंगे। घूमते हो आप। कांग्रेस ने कहा अरे मुगलों नागपुर से तक में कि आपने आप जो 2012 में हम करेंगे मुस्लिम लीग इतिहास के साथ में। स्थानीय आप निकाय तो- में और समझौता किया देश की और जनता यहाँ ने देश को आपको भी भ्रमित निकाल करते दिया हो। और अमृत मुगलों काल को भी के निकाल समय दिया। में मुगल ठीक काल है, का आप डर दोनों लोग था, बोलेंगे, बंद समझ में नहीं कीजिएगा। आएगा। ठीक है सर। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर